मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वर्ड्स मैं आपको दूंगा वो पूरे होंगे। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक्स आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे, तब वो वर्ड जब कंप्लीट हुए उसके बाद जब मैंने बताया कि राशन के सिस्टम ऐसे होंगे और फॉरेन में भी अब राशन की प्रॉब्लम होगी। ये पिछले हफ्ते में न्यूजीलैंड में था, गया तो 10 दिन के लिए था, लेकिन वो देश इतना सुंदर है कि मैं कुछ देर और रह गया वहां पे। सुनो, जब वहां पे एक ही जगह पे मैं नहीं रहा, अलग अलग जगह पे रहा हूं, क्योंकि लोग पीछा करते थे मीटिंग के बाद कहाँ रह रहे हैं, तो हमें घुमा घुमा के जाना पड़ता था कि मेरे ठिकाने भी ना आ जाए लोग। अमेरिका में क्या होता था कि जहां मैं रुका हूं तो वहीं लोग पता करके होटल के बाहर खड़े रहते थे 5-5, 6-6 घंटे की, मुझे जब वापिस बाहर आएंगे निकलना तो यहीं से, तो मैं मिल लूंगा। तो वहां पे मैं अलग अलग जगह चेंज करके रहा। तो एक जगह हम घर पे भी रहे, जो जैसे होते हैं विलास होते हैं उस जगह के प्रॉपर्टी के ऊपर। और वहां पे जो इंडियन जो बहन थी वो बता रही थी कि यहाँ पे जो आटे की थैली है वो $40 की हो चुकी है 10 किलो की, मतलब 2300 रुपए 10 किलो की। और जस्ट $5-8-10 में वो बिकती थी 10 किलो की थैली। आई थिंक $10 में $8 में बिकती थी वहां पे। लेकिन जब मैं वहां पे था, जो इंडियन फूड वो बनाते थे, तो आटा जब लेने के लिए गए तो कहीं मॉल से मिला नहीं, कहीं शॉपिंग सेंटर से मिला नहीं, तो अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था कि आटा है, व्हीट फ्लावर है, नहीं है, शॉर्टेज चल रही है, नहीं है। ऐसे देश में जो अमीरों की लिस्ट में आता है, जो ब्लेस्ड देश है। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें वर्ड याद है, तुम्हें वचन याद है जो मैंने कहा था कि सिर्फ मैं उन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे गरीबी है या वो डेवलपिंग कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, लेकिन मैं उन देशों की भी बात कर रहा हूं जो डेवलप्ड हैं, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कि फ्यूचर में ऐसा होगा। अभी ये शुरुआत है प्रोफेटिक वर्ड्स का। 23 जून में प्रोफेटिक दिया था 2019 में, अब तक टेस्टिमनीज को सुनते हैं। याद है, सबको याद होगा ये 23 जून पर लोगों को आगे बुलाकर जब बहनों को प्रार्थना की। मैंने कहा था लगातार सालों साल इसकी टेस्टिमनी सुनकर परमेश्वर की पावर इतनी स्ट्रांग थी उस समय उस जगह के ऊपर। मैंने उनको बताया कि ए लड़के हिल मत, बैठ हिलने की बीमारी मत कर। सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये शैतान की डिस्ट्रैक्शन होती है। फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ, आप परमेश्वर की गहरी और बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने वाले। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये सब। जब परमेश्वर ने मुझे बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए, जहां जो लोगों की ड्रीम कंट्रीज हैं, वहां पर भी शॉर्टेज होगी। और मैं आज आपको फिर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मेंबर्स को देखा जाएगा, घर के कितने मेंबर है, 3, ओके, आपको हफ्ते का 3 किलो आटा मिलेगा, हफ्ते का 4 किलो आटा, 3 किलो चावल। डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको गिन के मिन के आपको खाना दिया जाएगा। ओके, आप 3 जने हैं, आपके लिए इतना राशन इनफ है। पैसा होगा लोगों के पास, राशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंड टाइम जो है वो नजदीक आता जा रहा है। अब हम एंड के दिनों के अंत के घंटों में हैं। लोग, क्योंकि जब आपके पास कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता, वो फेसबुक ये प्रॉफिट्स नहीं, जब आपके पास कोई सच्चा नबी नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है और आप डरते और घबराते हैं। अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो हम संसार के ऊपर जय विजय प्राप्त करेंगे। वो संसार में उस समय राशन की प्रॉब्लम हो, वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो कंपनियां डूब रही हो, वो बाढ़ें आ रही हो, वो तूफान आ रहे हो, लेकिन बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आपका परिवार डिफरेंट होगा, आपके बच्चे अलग होंगे, आपका फाइनेंस अलग होगा, आपकी स्थिरता अलग होगी। और तब क्यों, आपको ये मालूम होना चाहिए क्यों शैतान अब आपका इतना विरोध कर रहा है, क्यों उसे आपसे इतनी एलर्जी हो रही है, क्यों वो आपको तबाह करता हुआ देखना चाहता है।
तबाह होते हुए देखना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि अंत के दिन अंधेरा जो है वो बढ़ रहा है और आप अधिक चमक रहे हैं। उसे मालूम है आपकी चमक दिखाई दे रही है। फ्यूचर में जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो इतना अधिक चमकेंगे कि आप में और दूसरे लोगों में फर्क क्लियर नजर आया करेगा कि आप क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर ने कहा जो कि परमेश्वर से पैदा हुआ, जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ, कैसे? तौबा करके कि पिता मैं अपने पापों की तौबा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मानता हूं, मेरे जीवन में आ, आज से मेरा बाप, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता बन जा, यीशु मसीह के नाम में। जो कोई इस प्रेयर से पैदा हुआ है, जो कि जीसस से पैदा हुआ है, संसार पर जय प्राप्त करे। वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो, वो संसार में अंधेरा चल रहा हो, लड़ाइयां चल रहे हो, झगड़े चल रहे हो, बीमारियां चल रही, आप देखना, मैं प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर नई नई बीमारियों के नाम आप देखोगे, नए नए अटैक्स ह्यूमंस के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर, लोगों के ऊपर। तब फर्क नजर आएगा जब क्रिश्चियन सेफ होंगे, आप लोग सेफ होंगे, आप लोग बढ़ाए जाएंगे। अच्छा लग रहा है वापिस आके इंडिया में, वहां थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर बोर होने लगता है बंदा, याद आती है चर्च की। हालेलुया। लेकिन वहां के मौसम रियली ब्लेस्ड। आप एक बार गए वापिस नहीं आओगे, मेरे को मालूम। अगर किसी को कहीं ना हो या वापिस नहीं आओगे, आप बोलोगे इधर ही रहना। हालेलुया। मैं आपके लिए यहाँ आता हूँ, मुझे मौसम यहाँ का पसंद है, लेकिन मैं यहीं रहूंगा सारी। हालेलुया। अब आपको तैयार रहना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट उसमें करो, अपने आप को शार्प करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को अप हैंड, ऊपर के हाथ में, ऊपर के लेवल पे जाने के लिए तैयार करो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। मैं ये नहीं कह रहा वो भी पढ़ेंगे, कुछ वहां से पढ़ेंगे, मैंने कह रहा ओनली यू, सिर्फ आप यीशु मसीह के नाम से। अब आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर अंधेरा बढ़ेगा तो मैं चमकूंगा ज्यादा। अगर मुझे चमकना ज्यादा है तो मुझे अपनी पावर सप्लाई को लगातार जारी रखना होगा, जीसस क्राइस्ट के कनेक्शन को लगातार बनाए रखना होगा। मुझे अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो पाप करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं, पाप के अटैक भी बढ़ रहे हैं, शैतान के गिराने के तरीके भी अलग अलग हो चुके हैं। पहले वो इसी तरह काम करता था, अब वो उसी तरह से 10 तरीकों के साथ काम कर रहा है। क्यों? उसे दिख रहा है, उसे दिख रहा है शाम ढल रही, उसे दिख रहा है ये दिन ढल के शाम आ रहा है, उसे दिख रहा है ये लाइट्स जो हैं वो ज्यादा जल रही, शैतान को दिख रहे हैं। इसलिए वो विरोध पर उतर आया, मार कुटाई पे उतर आया, क्योंकि उसे मालूम है उसके दिन खत्म होने वाले, उसे मालूम है उसकी हेल में जो फायर है उसका इंतजार कर रही, उसे मालूम है आप लोग इटर्नल लाइफ के लिए चुने गए हो, अनंत जीवन के लिए चुने गए हो। आप और आपके बच्चे, इस जनरेशन, ये बच्चे जो आप देख रहे हो, आने वाले जनरेशन जो आप देख रहे हो, इस धरती की सबसे ब्लेस्ड जनरेशन होने वाले हैं। आप जानते हैं अगर मैं ये आपको प्रोफेटिक वर्ड दूं, मैं जानता हूं 90% लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक मैं आपको दूसरे प्रोफेटिक वर्ड जो पूरे हो रहे हैं उनके बारे में ना बताऊं। और आपकी आंखों के सामने ऑनलाइन रिकॉर्डेड ये सब बातें मैंने आपको बताई, और मैं आपको बता रहा हूं आने वाला समय आपका है। जो जीसस क्राइस्ट से पैदा हुए हैं वो जय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। फुटबॉल का मैदान देखा है कभी? जब खिलाड़ी के पैर में फुटबॉल होता है और वो भागता है गोल की तरफ, तो सारे उसी की ओर भागते हैं। देखा कि नहीं देखा? हाँ, जहां जहां खिलाड़ी फुटबॉल लेके पैरों से भाग रहे, सभी उसके पीछे भाग रहे। दूसरों के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि वो फुटबॉल आपके पैरों में है, इसलिए आपके पीछे भागा जा रहा है। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को आप मानते हैं, इसलिए आपके पीछे भागा जा रहा है। क्योंकि आप जीवित हैं, इसलिए आपका विरोध किया जा रहा है। हालेलुया। पर वो किसी काम नहीं आएगा उनके। आप बढ़ते जाएंगे, ग्रो करेंगे, ब्लेस्ड होंगे, अपनी फैमिली की बरकत का कारण होंगे, बेस्ट देशों में जाएंगे, बेस्ट जॉब्स पे होंगे। आमीन।